नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मेरा गांव मेरा देश का। सबसे पहले एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें, एक बड़ी खबर आपको हम बता दें जो कि पलवल से आ रही है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर हमला किया गया है, लाठी डंडे और सरियों से ये हमला किया। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, पलवल से आ रही है इस वक्त की। 1 लाख रुपए लूट कर बदमाश फरार हो गए। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, पलवल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां हौसले बुलंद हैं। बदमाशों की सारी करतूत, बदमाशों की ये सारी करतूत यहां की सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फ्री में सीएनजी ना देने को लेकर ये बताया जा रहा है कि पूरी वारदात सामने आई। पलवल से ये बड़ी जानकारी, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद देखने को मिल रहे हैं। बदमाशों की इस वारदातों की जो बदमाशों की जो करतूत है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे हैं। तो पलवल की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, पलवल से बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तो पलवल से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पलवल की तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे हैं, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप कर्मचारी के ऊपर हमला किया है बदमाशों ने। लाठी डंडे और सरियों से यह हमला किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख भी रहे हैं यहां पर, किस तरीके से पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के ऊपर यह हमला यहां पर किया गया है। बताया जा रहा है कि फ्री सीएनजी की मांग कर रहे थे, और जब पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने इस बात से इनकार किया, उसके बाद ये उनसे भिड़ गए और किस तरीके से लाठी डंडे और सरियों से उनके ऊपर हमला किया, उसकी ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लाठी डंडे और सरियों से ये हमला यहां पर किया गया है। पलवल की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से दबंग की तस्वीरें यहां पर आप देख सकते हैं। पेट्रोल पंप कर्मचारियों के ऊपर ये हमला किया गया है। कुछ युवक आते हैं और उसके बाद उनके ऊपर हमला बोल देते हैं। और पलवल से हमारे संवाददाता ऋषि भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषि, हम देख रहे हैं किस तरीके से तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि इन बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। पेट्रोल पंप कर्मचारियों के ऊपर यह हमला क्यों किया गया? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये नेशनल हाईवे 19 पर करमन बॉर्डर से पहले पेट्रोल पंप पड़ता, हंस फिलिंग स्टेशन नाम से पेट्रोल पंप है जो नेशनल हाईवे पर है। और यहाँ पर गैस भरवाने के लिए कुछ युवक आए और गैस के जब पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। और कुछ ही देर बाद फिर ये 10-12 लोग इकट्ठे होकर लाठी डंडों हथियारों से लैस होकर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर टूट पड़े और उन पर लाठी डंडों से पूरी तरह से उनको घायल कर दिया। और जो बताया जा रहा है जो कैश था उसको भी ये आरोपी लूट कर यहाँ से फरार हो गए। जी ऋषि, ये जानकारी मिल रही है कि ये फ्री सीएनजी की मांग कर रहे थे, और जब जो पेट्रोल पंप पर जो कर्मचारी मौजूद थे उन्होंने इस बात से इनकार किया, उसके बाद ये सब पूरा का पूरा जो मामला है वो सामने आया। उसके बाद ये लाठी डंडे बरसा दिए गए उनके ऊपर। जी बिल्कुल, यही है कि जब ये इनके जो सीएनजी भर दी गई थी, जो गैस इनके ऑटो में भर दी गई थी, उसके बाद जब पेट्रोल पंप कर्मचारी ने पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया, कि वो बोले कि हमको ये फ्री में भरवानी है, और कर्मचारी ने साफ मना कर दिया। तो उसके बाद ये 10 से 15 युवक मोटरसाइकिल और 3 व्हीलर बैठकर आए, लाठी डंडा हथियारों से लैस होकर, और उन पर पूरी तरह से हमला कर दिया। पूरे जो 6-7 कर्मचारी पेट्रोल पंप के पूरी तरह घायल है, जिनकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने फरीदाबाद के लिए रेफर कर दिया गया है। और जो पेट्रोल पंप का जो मैनेजर है धर्मेंद्र, उसने बताया कि जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी का जो कैश था उसको भी बदमाश लूट कर ये फरार हो गया। इस बारे में उनको पुलिस ने शिकायत दे दी है। तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, कहां तक पहुंची पुलिस की कार्रवाई? जी, मतलब पुलिस का यही कहना है कि जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका ऋषि इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से पलवल में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। ये लाल घेरा आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कुछ बदमाश एक ऑटो में सवार होकर आते हैं और उतरकर उनके सामने उतरते ही वो जो पेट्रोल पंप कर्मचारी होते हैं पेट्रोल पंप पर, उनके ऊपर हमला बोल देते हैं। उनके हाथों में लाठी डंडे और सरिया होते हैं। बताया जा रहा है कि फ्री में सीएनजी भरवाने की ये मांग कर रहे थे।
भरवा भी ली, लेकिन जब पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने उनसे पैसे की मांग की तो इसी बात से वो नाराज हो गए। उसके बाद पेट्रोल पंप कर्मचारियों के ऊपर उन्होंने जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि इस हमले में कई पेट्रोल पंप कर्मचारी जो हैं वो घायल हो गए और इसके साथ ही जो पेट्रोल पंप संचालक है उनका यह आरोप है कि 1 लाख रुपए लूट कर भी ये बदमाश भागे हैं वहां से, यानी कि 1 लाख रुपए की लूट को भी इन्होंने अंजाम दिया है। हालांकि जांच का विषय है, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। लेकिन किस तरीके से खुलेआम यहां पर गुंडागर्दी देखने को मिली है, दबंगई देखने को मिली है, इस बात का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैथल में 11 रुद्री शिव मंदिर में हो रहे महारुद्र यज्ञ में शामिल हुए, आहुति डालकर विश्व की शांति की प्रार्थना की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में 4 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 2 साल में हम लोगों से मिल नहीं पाए, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। कैथल में जल्द ही जनसभा करेंगे जिसमें कैथल जिले के तमाम विकास कार्यों की बात करेंगे। वहीं यूक्रेन के छात्रों पर बोलते हुए, यानी कि यूक्रेन में जो भारतीय फंसे उन पर उन्होंने कहा है कि हम लगातार वहां एम्बेसी से संपर्क में, हमने वहां पर कॉल सेंटर बनाया है और चंडीगढ़ में भी इसके लिए सहायता केंद्र बनाया गया है। हमारी कोशिश लगातार जारी है, हम अपने छात्रों को वापस लेकर आएंगे। इसके अलावा सीएम ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कहा है कि पुरानी पेंशन को बंद करने का काम कांग्रेस ने किया। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस का ये दोगलापन है, पहले इन्होंने पुरानी पेंशन को रोका था और अब जारी कर दिया है, क्योंकि आपको बता दें कि राजस्थान में जिस तरीके से पुरानी पेंशन को बहाल करने का फैसला राजस्थान सरकार ने लिया है, उसके बाद अब हरियाणा सरकार के ऊपर भी दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है कि हरियाणा सरकार भी पुरानी पेंशन को बहाल करे और इनेलो हो चाहे फिर कांग्रेस पार्टी, दोनों इस बात की मांग कर चुके हैं। हवन यज्ञ जो चल रहे हैं, एक बड़े लेवल का एक कार्यक्रम है। वहाँ संत जन भी आए हैं और कैथल की और आसपास की जनता भी बड़ी मात्रा में है। वैसे तो ये कार्यक्रम बार बार होता है, लेकिन इस बार का विशेष कार्यक्रम है कि कोविड के बाद कुछ वर्षों के बाद ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। मुझे निमंत्रण मिला था, मेरी इच्छा थी कि यहाँ, क्योंकि कैथल से बहुत पुराना मेरा संबंध है, तो यहाँ जो लोग मिले जिस प्रकार से, और वैसे भी चूँकि पिछले 2 वर्ष में कोविड के कारण से आना जाना हुआ नहीं, आज इस उत्साह को देखते हुए मेरा मन भी है। भिवानी में आयोजित पशु मेले में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मेले का अवलोकन किया और कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस तरह के मेले समय समय पर आयोजित होते रहेंगे। साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस तरह के मेलों से किसानों को पूरा प्रोत्साहन मिलता है। इतना ही नहीं, किसानों को मेले के माध्यम से पशुओं की नई ब्रीड के बारे में जानकारी मिलती है और उन्हें नए बीज के बारे में भी जानकारी उपलब्ध होती है। आप बिल्कुल उसी पे काम कर रहे हैं और इससे एक प्रोत्साहन मिलता है। जो अच्छी नस्ल के पशु हैं, जब हमारे बहुत बड़ी संख्या में किसान भाई यहाँ आते हैं तो उनको इसकी जानकारी भी मिलती है, तो निश्चित तौर से उससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से खेती के बारे में भी जो नए बीज हैं, नई चीज़ें पैदा कर रहे हैं। अभी एक स्टॉल पे मैंने देखा कि केले का उत्पादन बड़ा अच्छा रहा, जबकि आमतौर पे हरियाणा में नहीं इस प्रकार की कल्पना होती, केला भी अच्छा पैदा होता है यहाँ। लेकिन अभी उन्होंने जो सर्च की तो केले का उत्पादन पर्याप्त भी है और अच्छी क्वालिटी भी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने झज्जर के धर्मशाला में नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठक की, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है और बीजेपी की जीत इस चुनाव में निश्चित है। साथ ही कहा कि विपक्ष केवल बीजेपी की छवि जनता के बीच में खराब करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जनता जानती है कि बीजेपी ही आम जनता के हितों की रक्षा कर सकती है और कर भी रही है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन में फंसे युवाओं के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लगातार यूक्रेन के संपर्क में हैं और अपने युवाओं को जल्द से जल्द वहां से सकुशल वापस बुलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
जो 70 लाख की आबादी, 50 लाख की आबादी, 1 करोड़ कोरोना की महामारी में आप छोटे छोटे देशों में अगर देखेंगे, मैं आपको ऐसे उदाहरण बताता हूँ। अभी परसों मांडवी जी आ रहे थे अपने एम्स पाठशाला में आए हुए थे मंत्री जी, तो बता रहे थे कि उनकी कॉन्फ्रेंस होती रहती है, जो छोटे छोटे देश, जो 70 लाख की आबादी, 50 लाख की आबादी, 1 करोड़ कोरोना की महामारी में आप छोटे छोटे देशों में अगर देखेंगे, मैं आपको ऐसे उदाहरण बताता हूँ। अभी परसों मांडवी जी आ रहे थे अपने सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने सोहना के पंजाबी धर्मशाला सभागार में नगर परिषद के आगामी चुनावों को लेकर बैठक की। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया, वहीं कार्यकर्ताओं को एक एक वोट समझाई। इसके साथ ही इन सब के बीच उन्होंने दावा किया कि नगर परिषद के होने वाले चुनावों में नगर परिषद के सभी 21 के 21 वार्ड में बीजेपी जीत हासिल करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार लगातार अच्छे काम कर रही है और बीजेपी सरकार में बिना पर्ची खर्ची के योग्यता के आधार पर लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए सरकारी विभागों में होने वाले सभी कामों को ऑनलाइन किया गया है। रचनात्मक कार्यक्रम और जिस तरह से चुनाव नगर पालिका और नगर परिषद के आने वाले, हमारी पार्टी ने ये फैसला किया कि चुनाव में जाने से पहले हमारे सभी मंत्री और सभी विधायक और सीनियर नेता कार्यकर्ताओं के बीच में जाएं और कार्यकर्ताओं की बात सुनें और जो भी उनकी वार्ड की जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं लेकर उनका निदान करें, ताकि चुनाव में जब हम जाएं तो वोटर ये ना कहे कि भाई आप सिर्फ वोट मांगने के लिए हमारे पास आते हो, काम के लिए तो आए नहीं, आप आज आ रहे हो। तो उसको इस समस्या को दूर करने के लिए आज हम कार्यकर्ताओं के बीच में आए थे और कार्यकर्ताओं को भी कहा कि भाई अपने वार्ड में ताकि जो भी समस्या है उनको विधायक के जरिए, जिलाध्यक्ष के जरिए, हमारे पदाधिकारियों के जरिए शासन से उनको ठीक करें। महेंद्रगढ़ की आदर्श रामलीला मैदान में इनेलो अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक ने इनेलो पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित कराया। इनेलो के प्रधान महासचिव और विधायक अभय सिंह चौटाला ने शिरकत की। बतौर मुख्य अतिथि वो यहां पर पहुंचे थे और प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी सहित तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। वहीं अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि आज हर वर्ग इस मौजूदा सरकार से दुखी है। हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है, जिस पर पूरी जनता जनार्दन का भरोसा है। आज चौधरी देवीलाल की नीतियों से ही प्रभावित होकर बहुत से लोगों ने इनेलो पार्टी को ज्वाइन किया है। के 90 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में हम अपनी पार्टी के संगठन को वार्ड में और गांव में बूथ के स्तर पे लेकर के जाएंगे, वार्ड के स्तर पे लेकर के जाएंगे। वहाँ अपना संगठन खड़ा करके आने वाले समय में प्रदेश की सरकार की जो कमियां और खामियां हैं उनके बारे में लोगों को बताएंगे। आज लोग मौजूदा सरकार से दुखी है, परेशान लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं और ज़्यादा पार्टी के संगठन के साथ लोग जुड़े, इसके लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी। सर, जिस प्रकार से निकाय चुनाव आ रहे हैं, क्या इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अंदर चुनाव? सरकार की जो बेरुखी है, बेकायदियाँ हैं, महेंद्रगढ़ परेशान है, न रोड है, न लाइट है, न बिजली है, न डॉक्टर है, न दवाइयाँ हैं, न स्कूल में मास्टर है। यहाँ बहुत अनदेखी हो रही है। उसके विरुद्ध आज महेंद्रगढ़ की जनता जाग चुकी है और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आज यहाँ कार्यकर्ता मीटिंग लेने के लिए आए थे और ये एक रैली में तब्दील हो गई। महेंद्रगढ़ की जनता बदलाव चाहती है और आज
और भी ज़्यादा लोग आने थे कि महेंद्रगढ़ में जो कल ओलावृष्टि हुई है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो गया। सरकार से हमने भी मांग की है कि 50,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाए और ये बात भाई अभय सिंह जी चौटाला विधानसभा में भी रखेंगे। हरियाणा की रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने शहर में प्रोटेस्ट किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रिटायर्ड कर्मचारियों की मांग यह है कि सरकार उन्हें मेडिकल की कैशलेस सुविधा दे और विधवा कर्मचारियों को पेंशन के साथ साथ एलटीसी भी दी जाए। वहीं कर्मचारियों ने शहर भर में प्रोटेस्ट करते हुए झज्जर कांग्रेस पार्टी से विधायक गीता भुक्कल के निवास स्थान पर पहुंचकर अपनी मांगों को एक मांग पत्र के जरिए सौंपा और मांग की कि हमारी मुद्दों को विधानसभा में उठाया जाए, जिसके बाद विधायक गीता भुक्कल ने रिटायर्ड कर्मचारियों को समस्या के समाधान को लेकर भरोसा भी दिया। आप पर विश्वास है, आप उठाते रहो, हमारी डिमांड कुछ मांग को लेकर आए थे आप विधायक के पास? सबसे मेन बुजुर्गों की ये मांग है कैशलेस मेडिकल दिया जाए। अच्छा। और हमारे जो म्यूटेशन देती है गवर्नमेंट उसको 15 साल की बजाय 10 साल में पूरे किए जाए जी, ब्याज माफ किया जाए हमारा। अच्छा। और कैशलेस मेडिकल कहना ये है कि हमने सरकार को कई बार चेताया कि सरकार रिटायर कर्मचारियों को मेडिकल कैशलेस की सुविधा हर हालत में दो, लेकिन सरकार को इसके ऊपर कोई जू नहीं रेंग रही। लेकिन मैं ये कहता हूँ रिटायर होने के बाद विशेषकर बुजुर्ग जो हो जाते हैं उनको मेडिकल कैशलेस की बहुत ही अहम जरूरत है। रही बात 2 नंबर पे कि जब विधवा को पेंशन मिलती है तो मैं कहता हूं कि उसको एलटीसी भी मिलनी चाहिए। कर्मचारी हैं वो लगातार अपने ज्ञापन सरकार को दे रहे हैं। सरकार से उनकी कई दौर की बातचीत भी हुई है, लेकिन एक भी मांग को लेकर समाधान नहीं हुआ है। सबसे बड़ी पुरानी मांग जो है ओल्ड पेंशन की जो है उसको लेकर, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र ने बताया, केरला में ने सबने किए। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी कहा है कि हम लोगों का प्रयास रहेगा और हम आने वाले विधानसभा के सत्र में भी जो पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर बहुत सा संघर्ष चल रहा है, हम भी इसकी आवाज़ को पूरी तरह से उठाएंगे। साथ ही साथ में उनकी कैशलेस मेडिकल सुविधा की एक मांग है, एक एलटीसी की मांग है और कई इस प्रकार की डिमांड्स हैं जो कि उन्होंने दी है। और उनका कहना है कि कैशलेस जो हमें सुविधा केवल 5 बीमारियों के लिए दी जाएगी। हो जाओ। पलवल में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन की कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर विधायक दीपक मंगला के आवास पर पड़ाव डाला। इस मौके पर विधायक ने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिया कि वो उनकी मांगों को उनका वकील बनकर सरकार के सामने उठाएं, सरकार तक पहुंचाने का काम करें। वहीं विधायक के आवास के बाहर चल रहे पड़ाव में पहुंचे सर्व कर्मचारी संघ के प्रांतीय प्रधान सुभाष लांबा ने कहा कि अगर जल्द सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो आगामी 3 मार्च को चंडीगढ़ में 52,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करेंगे। इसके अलावा सीटू के जिला प्रधान श्रीपाल भाटी ने कहा कि सरकार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग मान लेनी चाहिए। और आपका इनके बीच में रहना पड़ेगा। 2 तारीख से बजट सेशन स्टार्ट हो रहा है, 2 तारीख से। यहाँ कल 12 बजे से हमने पड़ाव डाला है। पूरे हरियाणा में या तो बीजेपी के मंत्री और जहाँ मंत्री नहीं है वहाँ विधायकों के आवास पर 22 के 22 जिलों में यह पड़ाव चल रहा है। तो कल लगभग 12 बजे से हमने शुरू किया था और आज 12 बजे तक रहेगा। इसमें जो आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर की मांगे हैं उन पर भी विधायकों से और मंत्रियों से चर्चा करके ये कहा जाएगा सरकार इन्हें लागू करे। आज सर्व कर्मचारी संघ के प्रांतीय प्रधान सुभाष लांबा जी आ रहे हैं। सब मिलकर किसानों के नेता, आंगनबाड़ी के नेता, सर्व कर्मचारी संघ के नेता सारे मिलकर मंगला जी से बात करेंगे और बात करने के बाद ही बताया जाएगा। लेकिन हमें लगता नहीं है भारतीय जनता पार्टी इस मांग को हल करना चाहती है। बढ़ोतरी की और केंद्र सरकार से अक्टूबर 2008 कभी मास्टरों को निकालते हैं, कभी अतिथि। खेल मंत्री संदीप सिंह पिहोवा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कहा कि मेन बाजार में दुकानदारों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए। इसके लिए दुकानदारों की कमेटी का गठन होगा। दुकानदार खुद तय करेंगे कि बाजार को लेकर व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए। इसके अलावा संदीप सिंह ने कहा कि दुकानदारों को जहां भी सरकार और प्रशासन की मदद करनी होगी वहां की जाएगी, उन्हें पूरी मदद दी जाएगी। खेल मंत्री ने नगर पालिका अधिकारियों को सभी वार्डों में साफ सफाई की व्यवस्था पर
विशेष फोकस रखने के निर्देश भी जारी किए। लोगों से बातचीत हुई, मुलाकात हुई, छोटी छोटी समस्या भी थी और काफ़ी लोगों से काफ़ी समय से मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तो आज कह सकते हैं कि सभी व्यापार मंडल जो हैं, जो हमारे व्यापारी लोग हैं, उनसे स्पेशली मैंने मुलाकात की, उनसे बातचीत की, कुछ छोटी छोटी समस्याओं को दूर की है और कुछ समस्याएं जो हैं वो जल्दी उनको दूर करेंगे। चरखी दादरी के रविदास नगर में रविदास सभा के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रिम्पी फोगाट ने की। इस मौके पर मुख्य अतिथि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता भी पहुंचे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद सुशील गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की जनहितैषी नीतियों की वजह से लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही बताया कि चरखी दादरी से आम आदमी पार्टी के चेयरमैन के उम्मीदवार रिम्पी फोगाट होंगे। मंदिर के सामने इस पवित्र स्थल पे लोगों से मुलाकात की। काफी बड़ी संख्या में लोगों ने जाति और धर्म की राजनीति को रिजेक्ट करके काम की राजनीति को पसंद करते हुए आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। मैं देख रहा हूँ पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है। चरखी दादरी के अंदर भी अनेकों गणमान्य व्यक्तियों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ और विश्वास दिला रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी जितने भी नगर निकायों के चुनाव हैं उनको सिमल। नानौद की बात करते हैं। नानौद की बैकवर्ड धर्मशाला में कई गांव के मुस्लिम समाज के लोगों की एक बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान कमेटी के सदस्य राज सिंह भट्टी ने कहा कि पूरे हलके में लगभग 42 गांव हमारे समाज के लोग रहते हैं। जगह जगह समाज के कब्रिस्तान और अन्य जगह पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। उनके बारे में हम सरकार को अवगत करा चुके हैं और भी काफी समस्याएं समाज के सामने आ रही हैं। उन सभी समस्याओं को लेकर हमने एक कमेटी का गठन किया और कमेटी के सदस्य अब सरकार के नुमाइंदों के सामने अपनी आवाज को उठाएंगे ताकि हमारे मुस्लिम समाज में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको सरकार दूर करे। ये है जी, हर एक गांव में जहाँ भी मुस्लिम हमारे 40-45 गांव है इस हल्के के अंदर कई दिनों से एप्लीकेशन दे दी, धर्मशाला की दे ली, कब्रिस्ताना की दे ली, कहीं कब्जे को शहर दुआरी नहीं है और भी कई समस्या है। पिछली योजना मुख्यमंत्री को हमने एप्लीकेशन दी थी हमारी नारनून धर्मशाला की और सभी जातियों की पैसे आगे अकेले मुसलमान के लिए मीटिंग हुई है। उसमें जो लोग आए हैं उन्होंने अपने अपने सुझाव भी दिए हैं और उन लोगों के सुझाव के आधार पर आज हम एक कमेटी का गठन कर रहे हैं, जिसमें हमारे अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, हमारे प्रधान होंगे। उन सब की एक कमेटी बना के हम समाज को शिक्षित करने का काम करेंगे कि समाज कैसे आगे जा सकता है, कैसे शिक्षा ले सकता है, हमारे बच्चों को कैसे रोजगार अवेलेबल हो सकता है, कैसे पिछड़ेपन से हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए एक मीटिंग रखी गई थी। आज उसी के सुझाव के लिए सभी को बुलाया गया था। बहुत से लोग आए हैं, सभी ने अपने सुझाव भी दिए। ये है जी, हर एक गांव में जहाँ भी मुस्लिम हमारे 40-45 गांव है इस हल्के के अंदर कई दिनों से एप्लीकेशन दे दी, धर्मशाला की दे ली, कब्रिस्ताना की दे ली, कहीं कब्जे को शहर दुआरी नहीं है और भी कई समस्या है। पिछली योजना मुख्यमंत्री को पलवल हथीन गेट पुलिस चौकी में बीती देर शाम को हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। हालांकि हेड कांस्टेबल की मौत के मामले को पुलिस ने नेचुरल डेथ मानते हुए कार्रवाई की। वहीं सरकार और विभाग की तरफ से मृतक के परिवार वालों को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, जहां मृतक की पत्नी को डीसी रेट पर नौकरी दी जाएगी। बहरहाल पुलिस की ओर से इस मामले को पूरी तरह से सुलझा लिया गया है, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। चौकी में हमारे हेड कांस्टेबल रणजीत सिंह उनकी डेड बॉडी मिली थी, जिसमें कल थोड़ा सा उनके परिवार वालों को डाउट हो गया था, लेकिन आज उनकी बेटी विनय तेवतिया ने अभी स्टेटमेंट दी है। अभी मैं अपने पिताजी जो मृत्यु हुई है उस पर कोई ऐसा शक नहीं है और मेरे पिताजी भी पोस्टमार्टम
पोस्टमार्टम जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए। तो क्या इसमें पुलिस की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, पुलिस ने भी कुछ इन्वेस्टिगेशन किया है, क्या पॉइंट होगी? पुलिस जैसे अभी उन्होंने लिख के स्टेटमेंट दी है तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन अलग से करेंगे। और इसी के साथ मेरा गांव मेरा देश में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए।